नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, मैं कुसुम शर्मा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 91st एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। भारतीय अध्यात्म और अध्यात्म से उत्पन्न संस्कृति के लिए आर्नोल्ड टायनबी ने क्या कहा है। तो साथियों, आर्नोल्ड टायनबी के अनुसार हो सकता है कि 20वीं शताब्दी के अंतिम चरण तक सारा संसार अमेरिका जैसे देश की विज्ञान और प्रविधि के विकास के कारण शायद उसके प्रभाव के क्षेत्र में आ जाए, किंतु 21वीं सदी में जब विज्ञान का स्थान अध्यात्म ले लेगा और तकनीकी का स्थान धर्म ले लेगा, तब सिर्फ भारत देश ही सारी मानव जाति का आध्यात्मिक गुरु होगा। साथियों, मानव जाति की यात्रा का गंभीर सर्वेक्षण करने के बाद उन्होंने लिखा कि यह बिल्कुल स्पष्ट होता जा रहा है कि भौतिकवाद और भौतिक विकास का वह अध्याय जिसका प्रारंभ पाश्चात्य संस्कृति से हुआ है, उस अध्याय का उपसंहार तो भारत के आध्यात्म से ही होगा। मानव जाति के आत्मविश्वास को विनाश से बचाने वाला जो दृष्टिकोण और भावना है और जिससे मानव जाति एक परिवार के रूप में विकसित हो जाएगी, ऐसी संभावना दिखती है, तो वह केवल भारतीय अध्यात्म है, जो मूल रूप से सैद्धांतिक तौर पर तो वेद, उपनिषद और गीता पर टिका है और व्यवहारिक अथवा प्रायोगिक तौर पर रामायण व महाभारत जैसी अभूतपूर्व घटनाओं पर टिका है। तो साथियों, तात्पर्य स्पष्ट है कि इस घोर आणविक युग में सर्वोच्च सर्वनाश से बचने का एकमात्र विकल्प सिर्फ और सिर्फ भारतीय अध्यात्म और उससे उत्पन्न भारतीय सनातन संस्कृति ही है। संपूर्ण विश्व की शरण स्थली भारत भूमि की आध्यात्मिक आतुरता और इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण ही है। संपूर्ण विश्व की शरण स्थली तो वास्तव में भारत भूमि की आध्यात्मिक आतुरता और इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण ही है। इसी बात को भारत देश को संबोधित करते हुए अमेरिकन विद्या विशारद विल डूरेंट कहते हैं, हे भारत, इसके पहले कि पश्चिम अपनी घोर नास्तिकवादी भोगवादी सभ्यता से निराश हो जाए, शांति के लिए तरसता हुआ अत्यंत व्याकुल होकर के तुम्हारी शरण में आवे, तब कहीं तू अपनी लंबी राजनीतिक पराधीनता से शुद्ध होकर के अपने आध्यात्म को ही दोषी मत मान लेना, अपना घर ही मत फूंक डालना। अर्थात तुझे अपने अध्यात्म को हमेशा श्रेष्ठ मानते हुए इस पर गर्व करना है, क्योंकि तुझे सब समस्त देशों के भौतिकवाद को अंततः शरण देनी है। साथियों, अतः हमें स्वयं के मन मस्तिष्क को अपने आध्यात्मिक गौरव व भारतीय संस्कृति के उच्चतम आदर्शों से प्रतिदिन भरते जाना है, ताकि हमारे कर्मों में, हमारी वाणी में और हमारे व्यवहार में वही श्रेष्ठ गौरवान्वित भारतीय अध्यात्म से परिपूर्ण संस्कृति छलक पड़े। Friends, according to Arnold Toynbee, it is possible that by the end of the 20th century, the entire world may come under the influence of a country like America due to the development of science and technology. But in the 21st century, when science is replaced by spirituality, technology is replaced by religion, then only India will be the spiritual guru of the entire human race. Friends, after doing a deep survey of the journey of mankind, he wrote what he is becoming very clear, that the materialism and material development that started with the Western culture will end with the spirituality of India. The only
perspective and feelings that saves the self-confidence of mankind from destruction, and due to which the human race will develop as a family seems to be Indian spirituality, which is basically based theoretically on the Vedas, Upanishads, and Gita, and practically or experimentally based on unprecedented events like Ramayana and Mahabharata. So, friends, the meaning is clear that in this dreadful nuclear age, nuclear age, the only option to avoid the ultimate destruction is only Indian spirituality and the Indian Sanatan culture born from it. The spiritual eagerness and spiritual outlook of India, the refugee of the entire world, is the only option. Addressing this very thing to India, American scholar Will Durant says, "O India, before the West gets disappointed with its atheistic and materialistic civilization, yearns for peace and come to you in great distress, then do not get upset with your long political slavery and blame your spirituality and burn down your own house." That is, friends, India, you have to always consider your spirituality to be the best and be proud of it, because you have to ultimately give shelter to the of materialism of all the countries. Therefore, we have to fill our mind and heart with our spiritual glory and the highest idols of Indian culture every day, so that the same great and proud Indian culture, full of spirituality, overflows in our action, our speech, and our behavior. अब मैं एपिसोड पर आती हूँ। जब सीता जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, क्योंकि इससे श्री राम जी के यश में बाधा लग जाएगी और मैं चाहती हूँ कि पूरे रावण के कुल का विनाश हो, श्री राम के तीक्ष्ण बाणों से ये सारा राक्षस कुल नष्ट हो जाए। तो ऐसी बातों से हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, देवी, आपका ये कहना बिल्कुल संगत है, क्योंकि नारी स्वभाव के अनुसार पतिव्रताओं में विनयशीलता होनी ही चाहिए। मैं तो आपको सिर्फ इसलिए ले जाना चाह रहा था कि श्री राम जी का शीघ्र ही प्रिय करना चाहता हूँ। दूसरा, लंका में प्रवेश करना सबके लिए बहुत अधिक कठिन है, महासागर को पार करना उससे भी अधिक कठिन है। मैं आपको मिलाना चाहता था, परंतु मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको कोई परेशानी दूँ, तो इसलिए आप मुझे अपनी कोई पहचान दे दीजिए, ताकि श्री राम से मैं कह सकूं कि मैं आपका दर्शन कर चुका हूं। तब सीता जी को अपना एक प्रसंग याद आया और उसे सुना करके वह हनुमान जी से कहने लगी कि हे हनुमान, तुम श्री राम को ये प्रसंग याद दिलाना कि जब एक बार हम चित्रकूट में गोदावरी नदी के तट पर अपनी कुटिया में बैठे हुए, प्रेम से बैठे हुए थे, आप मेरी अंक में सिर रख कर के लेटे हुए थे, तब इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का रूप धारण करके मेरे इधर उधर मंडराने लगा और एक बार उसने मेरी जंघा के ऊपर अपनी चोंच से प्रहार किया और फिर इसके बाद वह और दूसरी तरफ जाकर के बैठ। तब श्री राम जी, आपने उस कौवे को तीव्र दृष्टि से देखा और इस पर भी वह धृष्ट काक वहीं पर बैठा रहा, और जब आप मेरे अंक में लेटे हुए थे तो उसने
ऐसा होते हुए भी उसने मेरे वक्ष स्थल पर अपनी चोंच मार दी। इससे मेरे वक्ष स्थल पर बहने लगा, उसकी चोंच रक्त से सन गई। तब आपको बहुत अधिक क्रोध हुआ और आपने एक दुर्वा को अभिमंत्रित करके ब्रह्म तेज से युक्त करके उसके पीछे छोड़ दिया। उसको बाण बनाकर जब आपने छोड़ा तो वह जयंत भागा भागा उड़ता उड़ता तीनों लोकों में भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा, और परंतु वह आपका वह अभिमंत्रित तीर उसका पीछा करता ही रहा, करता ही रहा। तब वह दौड़ करके जब आप ही के चरणों में आ गया तो अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। बोला, हे रघुनाथ जी, हे सर्वज्ञ, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं मूर्ख हूँ, मैं नितांत मूर्ख हूँ, मैंने बहुत धृष्टता की, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब श्री राम ने हंसकर कहा कि जयंत, तुम्हारा ये अपराध कभी क्षमा नहीं हो सकता। बताओ तुम्हें इसकी क्या दंड दिया जाए? दंड तो देना ही होगा, तो बताइए क्या दंड दूं मैं? तब उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपको जो उचित लगे आप वही दंड मुझे दे दीजिए। तो फिर श्री राम जी ने उसे एक बाईं आंख से काना करके उसे छोड़ दिया। तो इस प्रकार सीता जी ने हनुमान जी से कहा कि ये वाला प्रसंग जब आप बताओगे तो उन्हें सत्य ही प्रतीति हो जाएगी कि तुम मुझसे, उनकी प्यारी पत्नी सीता से मिलकर के गए हो। और इसके बाद सीता जी ने हनुमान जी को जो चूड़ामणि उन्होंने अपने पुराने वस्त्र के एक कोने में बांधी हुई थी उसे खोलकर दे दिया और कहा, हे हनुमान, ये इसे जाकर के मेरे आराध्य, मेरे पति, मेरे स्वामी श्री राम को दे देना। उन्हें सत्य ही प्रतीत हो जाएगा कि तुम मुझसे मिलकर गए हो। और फिर इस प्रकार सीता जी ने आगे ये कहा कि तुम जानते हो हनुमान, तुमने खुद देखा है ये राक्षसनियाँ मुझे किस तरह सताती हैं, किस तरह मुझे दुख देती हैं और किस तरह मुझे रावण के हो जाने के लिए बाध्य करती हैं और मुझे किस तरह से दिन रात मारने की, काटने की धमकी देती हैं। हनुमान, ये सब बातें जाकर के श्री राम को बताना ताकि वे शीघ्र ही आ जाएं और शीघ्र ही आकर के मेरा यहाँ से उद्धार कर दें, इस रावण के कुल का विनाश कर दें। अपने तीक्ष्ण बाणों से, अपने विषधर फणी बाणों से, अपने अस्त्रों से इस दुष्ट का, पापी का सर्वनाश करके मुझे यहाँ से छुड़ा करके ले जाएं। हनुमान, श्री राम जी से ये भी कहना कि मैं देखिए कितनी दुखियारी हूँ, मैं 1 मास का समय हो गया है, 10 महीने बीत चुके हैं, अब सिर्फ 2 मास ही मेरे जीवन की अवधि बची है। अगर वो नहीं आएंगे तो ये दुष्ट राक्षस राज रावण मेरा वध कर डालेगा, मेरा वध कर डालेगा। हे हनुमान, तुम जाओ, तुम आए थे कुछ पल के लिए, मुझे बहुत सुकून मिला, बहुत मुझे सांत्वना मिली। अब तुम जाओगे तो मेरे लिए वही दिन है, वही रात है, वही ये राक्षसनियाँ हैं, वही इनके भयानक क्रोध भरे शब्द हैं, इनका सैकड़ों सर्पों के समान फुफकारना है। हे हनुमान, अब तुम इस चूड़ामणि को जाओ, अब तुम इस चूड़ामणि को लेकर जाओ और श्री राम, मेरे प्रभु, मेरे पति, मेरे आराध्य को मेरा संदेश अवश्य दे देना। ऐसा कहकर के जनक पुत्री सीता जी शांत हो गईं और इसके बाद हनुमान ने वहाँ से चलने की, लौट जाने की तैयारी की। साथियों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का यह एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। साथ ही सुंदरकांड का 48वां सर्ग भी यहाँ पर पूरा हो जाता है। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।